हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे 16 दिसंबर के आए हुए क्वेश्चन। इसके पहले के वीडियो में हमने किया था 31 से 36 तक। आज 37 के आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा 37 क्वेश्चन है। इसको पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इसका सबसे अच्छा सन्निकट कौन सा होगा। सन्निकट जब निकालना रहता है इसको इंग्लिश में कहते हैं अप्रोक्सीमेट। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ। इसमें क्या है देखेंगे कि कौन सा हमारा, जैसे ये 2.9 है। जब 0.5 के आगे होता है, जब 0.5 से अधिक होता है तो उसको हम बाद वाला मान लेते हैं। जैसे ये हो गया 3 और ये 4.9 है, लेकिन इसका मतलब 0.5 से कम है। तो अगर ये 0.5 से कम होगा तो इसको हम लिखेंगे 7 और ये पॉइंट के बाद 5 1 है, लेकिन इसका मतलब ये 0.5 से ज्यादा है तो इसको हम लिखेंगे 12। ये पॉइंट के बाद जो ये डिजिट है उसको हम देखते हैं कि वो 0.5 से कम है या ज्यादा। अगर 0.5 से कम है तो ये 2 है तो 2 रहने देंगे। अगर 0.5 से ज्यादा है तो 2 की जगह 3 कर देंगे। ठीक है, यही होता है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ये 3 इंटू 7 और ये थर्ड ऑप्शन, यही है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग किया जो है। अब बताइए, आप एक बार क्वेश्चन को रीड करिए पहले खुद से। अब देखिए उसने क्या क्या दिया, उस बच्चे ने क्या क्या उठा कर दिया। घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का ग्लास। मतलब उसने सबका क्या देखा, शेप देखा। किस आधार पर उसने उठाया, ऊंचाई के आधार पर। ऊंचाई तो सेम नहीं है। बेलनाकार वस्तुएं, उसने क्या देखा, जो जो बेलनाकार वस्तुएं थी, सिलिंड्रिकल सिलिंड्रिकल जो जो था उसको उसने उठा के दे दिया। ये देखिए उसने क्या क्या उठाया। घड़ी की बैटरी, ये भी गोल। मोमबत्ती, स्टील का ग्लास, जो भी बेलनाकार था वही उसने अलग किया। इसका मतलब उसने बेलनाकार वस्तुएं देख करके अलग किया है। ठीक है, फाइंड द एंगल ट्रेस्ड बाय आर एंड हैंड ऑफ ए करेक्ट क्लॉक बिटवीन 6 AM एंड 3 PM। हिंदी में भी पढ़ते हैं। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटी की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी। ये एक घड़ी है। जब इसमें 6 बजेगा तो घंटे वाली सुई कहाँ रहेगी, 6 पर रहेगी। ये 6 मिनट वाली सुई 12 पर रहेगी। तो मिनट वाली सुई से तो हमें कोई लेना देना भी नहीं है, बस घंटे वाली सुई को ही देखना है। जब 6 बजे सुबह रहे होंगे, सुबह के 6 बजेंगे तो ये घंटे वाली सुई 6 पर रहेगी। अब दोपहर के 3 बजे, दोपहर के 3 बजे ये घूम कर कहाँ आ जाएगी। ये हो गया दोपहर के 3 बजे। कितने अंश का कोण घूम लेगी, बीच का अगर कोण पूछता तो ये भी हो जाता, लेकिन वो घूम कितना लेगी। सुबह के 6 बजे वो यहाँ पर है और दोपहर के 3 बजे वो यहाँ पर आ गई, तो वो यहाँ से यहाँ तक उसने कितने कितने डिग्री का एंगल बनाया। ये पूरा होता है कितना 360 और ये होता है कितना 90। तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 270। इसको ऐसे फिर से समझाते हैं।
ये कौन हमसे कौन सा पूछा गया है, ये वाला, तो ये वाला हमारा कितना हो गया 270 डिग्री, ठीक है। क्योंकि ये जो पूरा होता है ये होता है हमारा 360 और ये एक तरफ का होता है 90, तो ये हमारा तीन तरफ का हो गया 270। नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब है एक आयत, इसके पहले कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ ना, नहीं, ठीक है। एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याओं में है, मतलब 1 2 3 है, 0 नहीं है, का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर, उसका परिमाप नहीं हो सकता। तो क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी, आयत का क्षेत्रफल यही होता है ना, आयत मतलब रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया L इंटू बी, और L इंटू बी हमारा कितना दिया हुआ है 24, A हमारा 24 दिया है। तो अब इसमें L और B क्या क्या हो सकता है, 24 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 लिख सकते हैं, 2 इंटू 12 लिख सकते हैं, 3 इंटू 8 लिख सकते हैं, 4 इंटू 6 लिख सकते हैं। इतना ही लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं, और कुछ लिख सकते हैं, बताइए आप लोग, और तो कुछ नहीं लिख सकते हैं। तो इसमें अगर हमारा L हो जाएगा 24 तो B हो जाएगा 1, L हो जाएगा 12 तो B हो जाएगा 2, L अगर हो जाएगा 8 तो B हो जाएगा 3, और L अगर 6 तो B 4। बस ये चार ही हमारा L और B हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी L B नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको 24 का फैक्टर निकाला जाता है। अब अगर हम इसका पेरीमीटर देखेंगे, परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर कैसे निकलता है, पेरीमीटर क्या होता है 2L प्लस B, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 25, और ये 50, ये इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर 12 और 2 14, और ये क्योंकि ये हो गया 14 इंटू 2, पेरीमीटर यही होता है ना 2 इंटू L प्लस B, ये कितना हो गया 8 और 3 11 इंटू 2, 4 एंड 6 10 इंटू 2, यही हो सकता है इसका पेरीमीटर। अब कह रहा है कि पेरीमीटर क्या नहीं हो सकता, ये पूछ रहा है। तो हमारा पेरीमीटर क्या क्या हो सकता है ये निकल गया। जब क्या क्या हो सकता है निकल गया तो क्या नहीं हो सकता पता चल, 20 सेंटीमीटर हो सकता है, 22 सेंटीमीटर हो सकता है, 25 सेंटीमीटर हमारा नहीं हो सकता। यही हो गया हमारा आंसर, 25 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है, और ये 28 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए ध्यान से, आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया करिए पहले, ठीक है। क्या कह रहा है, किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी क्या होगी। इसको ऐसे बनाते हैं कि अगर 400 किलोमीटर भूमि पर है तो मैप में कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर 3400 किलोमीटर भूमि पर है तो मैप पर कितना होगा, ये ऐसे हो जाता है मल्टीप्लाई, और इधर जो रहता है वो चला जाता है नीचे, तो ये हो जाएगा बाय 400। ये 20 कट गया, 8 चौका 32 और 4 पंचे 20, ये हो गया हमारा
सेंटीमीटर मतलब 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 8.5 सेंटीमीटर हो गया हमारा आंसर। ये हो गया 8.5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं आगे। अब आप लोग इसको पढ़िए, क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन? 800 मीटर की दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज्यादा लगते हैं, और उसके आगे के 100 मीटर पूरे करने में पिछले वाले से फिर 2 सेकंड ज्यादा लगते हैं। यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। मतलब समझ में आया? ये जो है 800 मीटर है, शुरू का जो 100 मीटर है वो 14 सेकंड में, फिर जो 100 मीटर है वो 16 सेकंड में, और फिर जो 100 मीटर है वो 18 सेकंड में। ऐसे करके वो चल रहा है। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? पहला हो गया उसका 14 सेकंड, फिर 16 सेकंड, फिर 18 सेकंड, फिर 20, फिर 22। इसको पहले इस तरह से आपको डिटेल में इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर मैं फॉर्मूला भी बताऊंगी। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो एग्जाम में आप फॉर्मूला भूल जाएंगे, फॉर्मूला जो कि अक्सर लोग भूल जाया करते हैं। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फॉर्मूले की जरूरत कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दोनों तरह से बताऊंगी। ठीक है, और फिर आगे के 100 मीटर, फिर आगे का 100 मीटर, और फिर आगे का 100 मीटर। कितना बार होगा? 8 बार होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। तो पहले के 100 मीटर में उसको लगेगा 14 सेकंड, दूसरे के 100 मीटर में 16, फिर 18, फिर 20, ऐसे ही करके उसको लगेगा। तो उसको टोटल कितना सेकंड लग जाएगा? इसको ऐड कर दीजिए, टोटल हो जाएगा 168 सेकंड उसको लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है, ए को कहते हैं पहला टर्म, ठीक है, और एल को कहते हैं लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म इसका क्या है? लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। लास्ट टर्म अभी तो पता नहीं है, ये तो मैंने यहां पर निकाल लिया। इसका डी कितना है? 2 है। और लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं बताइए? और इसका एन कितना है? 8 है। अब आप लोग लास्ट टर्म निकाल के बताइए कि कैसे निकालेंगे। ये होता है इसका लास्ट टर्म, एन है 8, तो ये हो गया 7, तो ये 14 प्लस 14 हो गया 28। ये इसका लास्ट टर्म, ये तो हमने दो 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 करके बढ़ा लिया था, इसलिए हमें पता तो नहीं था कि लास्ट टर्म इसका ये है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एस इक्वल टू क्या होता है? आप लोग को फॉर्मूला पता है? n/2 a प्लस एल, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये क्या हो गया? n हमारा कितना था? 8, a कितना था, और l कितना था? तो ये हमारा कट गया 4 से, और ये कितना हो गया? तो अगर आप फॉर्मूला से करेंगे तो ये, लेकिन आपको फॉर्मूला से ज्यादा आसान लगेगा ये। आपको जैसे करने की मर्जी है आप वैसे करिए। आप इस तरह से भी कर सकते हैं और फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अब हमारा 168 सेकेंड निकल गया, ठीक है, और आंसर हमारा मिनट और सेकेंड में दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? 168 को मिनट में बदलेंगे। तो उसको कैसे बदलेंगे मैं बता रही हूँ।
168 को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 168 सेकेंड है, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? 2 मिनट और 48 सेकेंड। ठीक है, 2 मिनट और 48 सेकेंड, ये हो गया हमारा आंसर। अगर कहीं पर भी नहीं समझ में आए तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइडेंटिफाई द नेक्स्ट नंबर बाय ऑब्जर्विंग द डिजिट्स इन ईच नंबर। क्या है? 910, 821, 732, 643। अब इसके आगे क्या होगा? पहले इस दोनों को माइनस करके देखिए, इसके बीच का डिफरेंस कितना है? इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 89। इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 89। इस दोनों के बीच का डिफरेंस, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 16 दिसंबर का तो लग रहा है कुछ ज्यादा ही इजी है। तो इसके बीच का भी डिफरेंस 89 ही होगा, तो इसमें 89 को माइनस कर दीजिए। 643 में 89 को माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 554। आप माइनस करके चेक करिए, ये है हमारा आंसर। सारे क्वेश्चन को आप एक बार कॉपी में जरूर फिर से बनाइए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ये मीन का क्वेश्चन। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। उसने 3 विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य क्या है? पहले क्या है इसमें? 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 74। तो पहले क्या निकालेंगे? 5 विषयों में प्राप्त अंकों का कुल, टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 74 इंटू 5। 74 इंटू 5 कितना होता है? जो कि 20, 35, 370। ये हो गया 5 विषयों का टोटल। अब कह रहा है कि 3 विषयों में इतना प्राप्त किया, तो 3 विषयों में, 3 विषयों का कुल, 3 विषयों का कुल कितना हो गया? 70, 75, 80। तो ये 3 विषयों का कुल हमारा कितना हो गया? तीनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 225। अब 2 विषयों का इसका शेष कितना बचा? 2 विषयों का शेष 2 विषयों का कुल कितना बचा? 370 है 5 विषयों का, 225 है 3 विषयों का, तो इसको माइनस कर देंगे तो 2 विषयों का कुल निकल जाएगा। तो 2 विषयों का कुल निकल गया। अब कह रहा है 2 विषयों का माध्य निकालने के लिए, तो 2 विषयों का माध्य। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, और फिर एक बार कॉपी में खुद से बनाइएगा, तब आपका क्लियर होगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब है हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण। ये देखिए मॉर्निंग वॉक में ये लोग गया हुआ है भाई। तो कौन कितना चला ये निकालने के लिए इसमें इसको माइनस करेंगे। 640। सबसे अच्छा क्या है कि सब में इधर बढ़ा दिया है,
इससे अगर इधर बढ़ा देता तो मैं फिर आपको ये भी समझाती कि फिर माइनस कैसे करते हैं, लेकिन इधर बढ़ा इसलिए माइनस करने में कोई टेंशन नहीं है। इसको सीधा इसमें माइनस कर दीजिए, ठीक है। ये माइनस होके हो जाएगा 1 घंटा 17 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट और 1 घंटा 25 मिनट। अब कह रहा है आप लोग माइनस खुद से करके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, यही आ रहा है या नहीं। अब ऑप्शंस क्या क्या है, उसमें से कौन सा सही है। हर्षित और अमीना समान समयावधि से चले। हर्षित का कितना है, इतना, और अमीना तो अलग हो गया दोनों का। अब क्या है, सेकेंड है जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज्यादा है। जोसेफ का कितना है, 1 घंटा 25 मिनट, और अमीना का 1 घंटा, तो 15 मिनट ज्यादा है, 8 मिनट तो ज्यादा नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज्यादा चला। जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज्यादा चला। जोसेफ का कितना है, जोसेफ का है ये और हर्षित का ये, तो 15 मिनट तो ज्यादा नहीं चला है, 8 मिनट ज्यादा चला है। अब चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है अमीना सबसे कम समय चली। अमीना सबसे कम, तो अमीना का ही सबसे कम है, अमीना का ही सबसे कम है, 1 घंटा 10 मिनट। तो हमारा आंसर हो गया कौन सा, ये चौथा, अमीना ही सबसे कम चली है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। अब है हमारा मैथ का पेडागोजी। तो पेडागोजी में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, न्यूमेरिकल में ही जो टाइम लगेगा, क्योंकि पेडागोजी अगर आप एक बार बस समझने भर की देर है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, पहले पेडागोजी के सिलेबस में जो टॉपिक दिए हुए हैं, केवल 7 और 8 टॉपिक दिए हुए हैं, इससे ज्यादा टॉपिक नहीं है। वो 7-8 टॉपिक पहले मैं आपको एक वीडियो में क्लियर करूंगी, शायद 2-3 वीडियो में वो क्लियर हो, टॉपिक समझा दूंगी। उसके बाद फिर मैथ के पेडागोजी सिखाऊंगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट पेडागोजी के क्वेश्चन बताऊंगी तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए पहले टॉपिक को कवर करूंगी। टॉपिक को क्लियर करने के बाद फिर पेडागोजी के क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन करेंगे हम। अब 17 दिसंबर को तो एग्जाम नहीं हुआ है, 21 दिसंबर का या फिर 22 दिसंबर का ही करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।